हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम भी पर। तो आज से आपकी हिंदी की कुछ क्लासेस मैं लेने वाली हूँ। तो जैसे कि आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 24। ठीक है, अब 24 से आगे जो भी क्लासेस आएंगी कुछ क्लासेस मैं ही लूँगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो जैसे कि 24 क्लास नंबर में आज आपका क्या चलेगा, सप्ताह 4 का दिवस 6। ठीक है, इस क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लासेस की तरफ और पढ़ते हैं अपना सप्ताह 4 का दिवस 6 क्या कह रहा है। सप्ताह 4 दिवस 6 कक्षा 4 पाठ का नाम है आओ दोहराएं। चलिए क्या कह रहा है, दोहराने का मतलब क्या होता है कि जो मैं बोलूंगी वो आप पीछे पीछे उसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि हम कुछ यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं। यह चित्र पहचान कर बताइए कि किस जगह का है। बेटा ये किस जगह का चित्र है, देखो झूले लगे हैं, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, मतलब कि ये एक बगीचे का चित्र है। बगीचा या जिसे हम लोग आजकल कहते हैं पार्क। ठीक है, दूसरा चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, झूला है, बच्चे हैं, पेड़ है, लाइट है। ठीक है, क्या आप ऐसी जगह गए हैं, यदि हाँ तो आपने वहां क्या किया। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्या आप ऐसी जगह गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, फिर आता है हमें पार्क या बगीचे के पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि बेटा ये जो आपके पार्क और बगीचे किस चीज से बनाए गए हैं, ये पेड़ पौधों से ही तो बनाए गए हैं। अगर आप उसी को तोड़ दोगे, उनकी पत्तियों को तोड़ लोगे, फूलों को तोड़ लोगे, तो उसकी खूबसूरती चली जाएगी पार्क की। इन सब से ही तो खूबसूरत लगता है पार्क, है ना। तो चलिए आज हमने इस चित्र पर चर्चा कर ली है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। मतलब कि जो हमने चर्चा की थी अभी, उसमें जो शब्द आए हैं उनको हमें क्या करना है, लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे कि क्या क्या आया था, काफी सारे शब्द थे, जैसे बगीचा है, हमने अभी बगीचे की बात की है ना, बगीचा, पार्क, पेड़, और क्या क्या बात की हमने, झूले, झूले लगे हुए थे है ना, और लाइट थी, काफी चीजें थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद प्रश्न 2 पढ़ते हैं। पार्क या उद्यान में हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा, अभी बताया था हमने क्या नहीं करना चाहिए, फूल और पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की, फूल व पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, आ गया समझ में क्या नहीं करना चाहिए हमें पार्क में। चलिए तो अब चलते हैं हम फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन पर। तो पहले हम ये कहानी पढ़ लेते हैं। ये कहानी क्या कह रही है, देखिए। एक बार बहुत से कबूतर भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। क्या था, कुछ कबूतर थे जो कि खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे कि कहीं खाना मिल जाए, भूखे थे वो लोग। उन्होंने जंगल में चावल के दाने देखे, कबूतर उन्हें खाने के लिए जमीन पर उतरने लगे। तभी एक समझदार कबूतर ने उन्हें रोका। उसने कहा, इस जंगल में चावल कहाँ से आए। भाई सही बात है, जंगल में चावल कहाँ से आ गए, खेत में हो या किसी के घर के आसपास हो तो बात अलग है। बोलता है जरूर कोई धोखा है, पर कबूतर नहीं माने। वहां किसी बहेलिये ने, बहेलिया मतलब किसी शिकारी ने जाल बिछाया था। उसने क्या किया, जाल बिछा दिया, उसके ऊपर चावल डाल दिए। जैसे ही कबूतर चावल खाने के लिए उतरे, सबके सब जाल में फंस गए, है ना, सब कबूतर जाल में फंस गए। उस समझदार कबूतर ने कहा, हम सब एक साथ जोर लगाकर उड़ें। उन सब ने ऐसा ही किया और जाल उखड़ गया। जाल बेटा कैसे उखड़ गया, अगर वो एक एक करके जोर लगाते तो नहीं उखड़ता, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही सबने एक साथ जोर लगाया ना, तो वो जाल को लेके ही उड़ गए सीधा।
इतना जोर लगाया उन्होंने कि वो सीधा जाल को लेके ही उड़ गए। मतलब ये है कि अगर हम कोई काम मिलके करते हैं तो वो काम जल्दी होता है, और अकेले अकेले करते हैं तो वो काम हमसे नहीं होता है और काफी टाइम लगता है ना। तो समझदार कबूतर उन्हें अपने मित्र चूहे के पास ले गया। चूहे ने जाल काट दिया। सबने उस समझदार कबूतर और चूहे को धन्यवाद किया। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि कबूतर एक साथ नहीं उड़ते तो क्या होता। अगर बेटा एक साथ नहीं उड़ते, वो अलग अलग उड़ते, तो वो उनको जाल को खींच ही नहीं पाते, वो उसी में ही फंस जाते। शिकारी आ जाता और उनको सबको ले जाता और मार देता और बेच देता, है ना। इसीलिए इस कहानी से बेटा हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सारे काम मिलजुल के करने चाहिए, तो वो कार्य जल्दी होता है और आसानी से हो जाता है। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपका, कबूतर जाल को कटवाने चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे। बेटा कबूतर जाल कटवाने के लिए चूहे के पास ही क्यों गए, क्योंकि उसके दांत पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है किस किस के पास और जा सकता है, जैसे कि चीता के पास जा सकते थे, शेर के पास जा सकते थे, बिल्ली के पास जा सकते थे। सबके दांत भी तो नुकीले होते हैं, है ना। और सियार के पास जा सकते थे, या आप कुत्ता लिख सकते हैं, कुत्ते के दांत भी नुकीले होते हैं, है ना। लेकिन वो चूहे के पास क्यों गए, क्योंकि वो उस कबूतर का दोस्त था, इसलिए वो चले गए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब कि एक शब्द में उत्तर देना है। बगीचे की जो देखभाल करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, माली। ठीक है, पक्षियों को पकड़ने वाला कौन होता है, अभी मैंने बताया बहेलिया, मतलब शिकारी। अभी कहानी में आया था ना ये बहेलिया। नाव चलाने वाला कौन होता है, जो नाविक जो नाव चलाता है वो कौन होता है, नाविक। फिर गीत गाने वाला, जो गीत गाता है वो कौन होता है बेटा, गायक। ठीक है, हो गए आपके चारों क्वेश्चन। कितने इजी थे, है ना बेटा, इनको याद भी करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग का मतलब क्या होता है बेटा, कोई ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें वो शब्द आ रहा हो जो आपको दिया है। जैसे समझदार, तो समझदार हमें ऐसा वाक्य लिखना है जिसमें समझदार शब्द भी आ रहा हो। जैसे कि मैं लिख दूं, राम बहुत समझदार है, या आप अपना नाम लिख सकते हो, राम बहुत समझदार है। ठीक है, दूसरा धन्यवाद। धन्यवाद, जैसे मैंने उसका धन्यवाद किया, मैंने उसका धन्यवाद किया। ठीक है, तीसरा है हमारा रेशम। रेशम, जैसे कि हम रेशम के कपड़े आजकल काफी बनते हैं, वो अच्छे लगते हैं, है ना, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे रेशम के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, रेशम के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट बचा है हमारा सुख दुख। ठीक है, अब सुख दुख के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले मैं इनको रफ कर देती हूँ, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, जगह नहीं है। चलिए अब सुख और दुख का लिख लेते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है ना। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप सबका हो गया होगा। चलिए तो हम चलते हैं अब अपने फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन आपका पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो हम इसको पढ़ते हैं, स्वयं पढ़िए। इकलौता पुत्र श्रेयस, मतलब एक ही पुत्र था श्रेयस, अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी माँ उसे देखकर फूले नहीं समाती थी। फूले मतलब उसे देखकर बहुत खुश होती थी। वह सामान्य ज्ञान में तो बहुत चतुर था। एक सब्जेक्ट होता है, हमारा विषय होता है सामान्य ज्ञान, इसमें क्या था, वो बहुत चतुर था, मतलब होशियार था।
वह अच्छों अच्छों के दांत खट्टे कर देता था, मतलब सबको हरा देता था सामान्य ज्ञान में। उसके एक साथी को सामान्य ज्ञान विषय बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह सुयश को देखकर 9-2-11 हो जाता था। 9-2-11 मतलब सुयश को देखकर भाग जाता था ताकि वो मुझसे कुछ पूछ ना ले। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न में क्या पूछा है, सुयश कैसा लड़का था। कैसा लड़का था बेटा सुयश, बहुत चतुर था सुयश, है ना। अभी तो बताया उसने कि कैसा था, बहुत चतुर लड़का था सुयश। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चनों को और कर लेते हैं। जैसे कि आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बेटा बहुत प्यारा होना, है ना, बहुत प्यारा होना, ये वाला डी वाला। दूसरा, दांत खट्टे कर देना, दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना किसी को। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आप अपने घर पर चाय बनते देखी होगी। चाय कैसे बनाते हैं, नीचे दिए गए डिब्बे में लिखिए। भाई चाय कैसे बनाते हैं, तो पहले सामान लिख लेते हैं, क्या क्या चाहिए। चाय के लिए पहले हमें सबसे पहले चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, है ना, और अदरक चाहिए, अदरक इलायची जो भी आप डालो, अदरक इलायची, और दूध, पानी सब चाहिए होता है। ठीक है, और गैस चूल्हा सब चाहिए। अब चाय बनाने की विधि या तरीका, अब सामान तो मैंने लिख दिया, अब चाय बनाते कैसे हैं वो आप खुद से लिखेंगे, ये काम आपका है। ठीक है, ये बहुत इजी काम है, सबको पता होगा। नहीं पता है तो अपनी मम्मी से पूछिए और खुद से लिखिए कि मम्मी चाय कैसे बनती है। एक लाइन में मम्मी बोलेंगी पहले, जैसे बेटा सबसे पहले पानी को उबालते हैं, फिर उसमें चीनी, चाय पत्ती और अदरक डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसको और अच्छे से उबालते हैं, फिर उसको छान लेते हैं और पी लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम आप खुद से करेंगे। चलिए तो अब हम और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तालाब की कहानी है। इस छोटे से तालाब में पानी बहुत थोड़ा है, पर इस थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं, जैसे केचुआ, केकड़ा, मछली, जोंक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे रहते हैं। इसके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं जिन पर चिड़ियाओं के घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है, पर इस परिवार में इस वर्ष सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आ गया, मतलब सारस आ गए, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है। लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, तब तालाब को इनकी बहुत याद आएगी। तो चलिए, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे, सारस का झुंड। जो आए थे ना सारस, वो लोग चले जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो फिर उनको सबको याद आएगी, जो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। जैसे आप कहीं पे जाते हो नानी के यहाँ पे या अपनी दादी के यहाँ पे, फिर वहाँ से लौट के आते हैं तो उन सबको आपकी याद आती है ना, इसी तरीके से। फिर दूसरा है, आप गर्मियों की छुट्टी में किसके घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे, बताइए, नानी के या दादी के। वो आप यहाँ पे मुझे लिख के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपको किसका घर ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और कमेंट करके जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको भी कुछ समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।